गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह हो चुकी है और मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट हस्बैंड के लिए। तो हम हाउसवाइफ का जो होता है क्या कि काम कुछ भी नहीं होता है करने लायक, बट काम जो है सुबह से ख़त्म ही नहीं होता है। रात को ही सोच के रखना पड़ता है कि सुबह उठ के क्या बनाऊँ। तो आटा गूंद के रखी थी, आटा आलू सब कुछ मसाला एक साथ में। तो बना रही हूँ मैं आलू के पराठा, साथ में चाय। सबसे जो आसान कुछ चीज़ें होते हैं, मतलब खाना ब्रेकफास्ट के लिए वही चुनना पड़ता है, क्योंकि बहुत सुबह उठना पड़ता है। फिर डुगू भी कभी कभार उठ जाता है तो बहुत मुश्किल होता है ब्रेकफास्ट बनाना। इसीलिए जितना जल्दी हो सके वही बनाती हूँ और रात को सारा इंतज़ाम भी करके रखती हूँ, तो सुबह उठ के फटाफट से बना देती हूँ। तो सिर्फ मैं बेल रही हूँ और सेक रही हूँ बस, साथ में मैं अभी पीऊँगी चाय। और हस्बैंड लेके आए थे आम, तो गुड़ भी लेके आए थे। तो मैंने सोचा चलो कितना रोज़ रोज़ थोड़ा सा चटनी बनाऊँ, तो थोड़ा सा अचार ही बना के रख देती हूँ। तो यहाँ पे बनाया अचार, मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, पहले बहुत बार शेयर कर चुकी है इसीलिए नहीं किया। तो मैं अभी करने वाली हूँ मेरा ब्रेकफास्ट अचार के साथ पराठा। ये दुनिया का बेस्ट अचार है, जिससे मैं मतलब हर रोज़ जितना दोगे मैं उतना खा सकती हूँ। तो चलिए अभी बच्चे को भी उठाती हूँ, क्योंकि आज सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मार्केट जाऊँ। आज है वेडनेसडे, आज फ़िश वगैरह ताज़ा यहाँ पे मिलता है। तो चलिए इन दोनों को पहले तो उठा लेती हूँ, डुग्गू पहले ही उठ चुका था। अभी बेटू को उठा देती हूँ फिर चलेंगे। हस्बैंड आके ब्रेकफास्ट करके सो चुके हैं, तो सोच रही हूँ कि आने के बाद काम करूँगी। पहले मार्केट से आती हूँ फिर काम करूँगी, अभी कुछ नहीं किया है। मैंने भी जस्ट ब्रेकफास्ट ही किया था। तो ये दोनों जब तक उठते हैं ब्रश करते हैं तब तक मैं आचार रख देती हूँ, ठंडा हो गया है। बर्तन भी धोना अभी भी बाकी है, तो बर्तन भी धोएंगे। आचार रख देते हैं अपनी जगह पे, और इसको अभी 2-3 दिन धूप में देना पड़ेगा, तब जाके इसका टेक्सचर और जो टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। तो इसे फ़िलहाल के लिए ऐसे रख देते हैं। फिर मैं चली गई तैयार होने के लिए। तो जो भी मेरा पास पुराना जो कुर्ती वगैरह था वो सब कुछ मैं अभी निकाल निकाल के पहन रही हूँ। शायद ही जो पहले से मेरा ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा कि कितना पुराना एक कुर्ती है। तो पहना नहीं हुआ इतने दिनों तक, एक बैग में ही पड़ा हुआ था, तो निकाल के चलो ट्राई करते हैं, तो मैं ही पहन लिया। अभी चलिए फटाफट से तैयार हो लेते हैं और बेटू डुगू को भी थोड़ा सा तैयार कर देते हैं और उन दोनों को कुछ खिला देते हैं। तो आज झटपट से सोच रही हूँ कि दूध बिस्किट ही उन दोनों को दे देती हूँ, आने के बाद कुछ बनाऊँगी उन दोनों के लिए। तो फ़िलहाल के लिए दूध बिस्किट। और आज अभी क्या लाने वाली हूँ मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि अगर मटन मिलता है तो मटन भी लेके आ सकती हूँ। हस्बैंड को उस दिन लेके आई थी, वो तो नहीं थे, तो इसीलिए सोच रही हूँ कि आज थोड़ा सा अगर मिलता है तो लेके आऊँगी। यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है ना कि मिलेगा या फिर या भी नहीं। और आप लोगों में से मतलब एक क्वेश्चन आप लोग हमेशा करते हो कि बेटू स्कूल क्यों नहीं जाती है। तो स्कूल का प्रॉब्लम अगले साल से स्टार्ट हुआ था, जब एज का जो ये है था हो ना कि 6 साल से एडमिशन होगा केबी में। और हमारा जो होता है केबी में ही सबसे आसान होता है एडमिशन करवाना, क्योंकि हमारे ट्रांसफरेबल जॉब में स्कूल बार बार चेंज करना दिक्कत की बात है, तो इसीलिए केबी ही हमारे लिए बेस्ट है। तो फॉर्म फिलअप हो चुका है, इस साल बेटू 6 साल की हो चुकी है, तो फॉर्म फिलअप भी हो चुकी है। बस 17 तारीख को लिस्ट निकलेगा, फिर एडमिशन होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 केबी है, तो 6 केबी में से तो जो सबसे नियरेस्ट होता है हमारे लोकेशन से वही मिलता है। अभी देखते हैं क्या होता है। तो आज फाइनली मटन ही ले लिया। फिर घर आने के बाद मटन को अच्छे से वॉश करके नमक हल्दी मिला के रख दिया है, वरना चींटी लग जाता है। फिर घर का सारा काम किया, और आज सबसे बड़ी काम मैंने जो किया है कपड़े धो दिया। 2 दिन से पड़ा हुआ था, कपड़े धोया ही नहीं था, मतलब कल धोने का टाइम ही नहीं मिला, मैं बहुत लेट हो चुकी थी तो और धोया नहीं। फिर अभी बाद में बिछाने जाऊंगी। अभी डुगू के लिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। वैसे तो ओट्स ही बना रही हूँ, बेटू कुछ खाएगी नहीं इसलिए उसके लिए कुछ नहीं बना रही हूँ, बस एक एप्पल काट के दे रही हूँ। और डुगू ऐसे कच्चा एप्पल मतलब खाना नहीं चाहता है, तो उसके लिए मैंने ग्राइंड करके ओट्स के साथ ही पका दिया है। तो ऐसे ही खिलाती हूँ मैं कभी कभार उसको एप्पल। तो चलिए उसको फटाफट से ब्रेकफास्ट करवा देते हैं और फिर चलते हैं, कपड़े बिछा के आ जाते हैं और फिर हम लंच बनाएंगे। हस्बैंड तो अभी भी सो रहे हैं, वो उठे ही नहीं है। तो फिर आने के बाद मैंने बेटू देखा कि बेटू नहा चुकी है, तो डुगू को भी मैंने नहला दिया है फटाफट से। तो ये एक काम भी हो चुका है। आज तो वैसे मैं ज़्यादा कुछ बनाने नहीं वाली हूँ, बहुत ही सिंपल कुछ बनाने वाली हूँ।
सिंपल मतलब सिर्फ वो मटन करी और राइस और कुछ नहीं, तो इसलिए जल्दी ही बन जाएगा, ज़्यादा लेट नहीं होगा। मतलब सब्ज़ी वगैरह बनाने से ना ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज भून रही हूँ और एज़ यूजुअल जैसे कि मैं बनाती हूँ हमेशा की तरह पपीता दे के ही बनाऊँगी, पर आज लाल लाल झोल बनाएंगे एकदम। बेटू और डूबू के लिए अलग से मैंने कुकर में बना दिया है। और ये हमारे लिए मसाले के साथ थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च भी दिया है, इसीलिए इतना कलर आया है। और फिर डुगू सो गया था उसके पापा के गोदी में, उसके पापा उठ चुके थे, तो फिर उसको उठाया जैसे तैसे करके, लंच करवाया। और बेटू भी अभी लंच कर रही है, फिर हम लोग करेंगे। और लंच करने के बाद डुगू थोड़ी देर सोया था, फिर अभी उठ गया है। अभी 3 बज रहा है, दोनों मस्ती कर रहे हैं और मैं इन दोनों को संभाल रही हूँ। हस्बैंड सो रहे हैं क्योंकि उनका नाइट शिफ्ट है, तो उनको तो डिस्टर्ब नहीं कर सकती, तो उस रूम में है, तो इसीलिए मैं इन दोनों को लेके बैठी हूँ इस रूम पे। हम मम्मियों को कहाँ मिलता है रेस्ट करने के लिए, रेस्ट करने का टाइम ही नहीं है। थोड़ा सा सोची थी कि सोऊंगी, लेकिन इतना नींद आ रहा था। सुबह सुबह उठने से ना बहुत ज़्यादा नींद आता है, और हस्बैंड का नाइट शिफ्ट होते हैं तो अर्ली मॉर्निंग ही उठना पड़ता है। तो दोपहर को लंच करने के बाद बहुत तेज़ नींद आती है, पर सोने को टाइम नहीं मिलता है। फिर उठने के बाद उन दोनों को थोड़ी देर बाहर लेके गई थी, वो दोनों खेल रहे थे। फिर आने के बाद मैंने दूध बॉयल कर लिया है, उन दोनों को पिला देते हैं। फिर जैसे कि मेरा घर का काम होता है वही सब करूँगी। और नीम लेके आए थे, तो नीम का पत्ता वही सुखा के पाउडर बना के रखी हूँ, बनाऊँगी, क्योंकि इस टाइम पे जो होता है ना, हाँ, नीम खाना अच्छा होता है, नीम ड्रम स्टिक वगैरह। सो कपड़े भी उठा के लेके आई थी, साथ ही साथ वही अच्छे से अरेंज करके रख देती हूँ। फिर झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया है, बर्तन अभी भी बाकी है तो वो भी करूँगी। फिर हस्बैंड को उठाऊँगी, चाय बनाऊँगी, फिर जैसा कि तैसा रात का खाना बनाना। और अभी डुगू भी बैठ चुका है मेरे साथ कपड़े फोल्ड करने के लिए। तो चलिए, चाय बन चुका है, हस्बैंड को भी उठा दिया है, उनको देते हैं चाय, मैं भी थोड़ा सा चाय पीती हूँ। फिर नाइट शिफ्ट है तो 7:30 बजे के अंदर मुझे डिनर भी बनाना होता है। तो आज ये पड़ा हुआ था फ्रिज में, बहुत दिनों से बनाना ही नहीं हुआ, शायद 20 दिन हो गया है इसे लाए हुए, तो आज इसका करी बना देती हूँ और रोटी। तो आज का रात का सिंपल से डिनर। तो चलिए गाइस, आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।